बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। इस वीडियो में मैं सोशल स्टडी का यूनिट 3 परफॉर्म करूंगा। यूनिट 1 और 2 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, आप JNRF स्टूडियो पर देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं सोशल स्टडी का यूनिट नंबर 3 और इसमें मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम जो है 100% मार्क्स हर एक्टिविटी में आएँ। आप वीडियो एंड तक देख लें। अगर आपके 100% मार्क्स आते हैं वीडियो में तो फिर आप अपना जो है वो टेस्ट शुरू कर दें। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। ये सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये PDF है, आपने इस PDF को डाउनलोड करके जो एक्टिविटी 3.1 है इसको आप पढ़ लेंगे। हम एक्टिविटी 3.2 से स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक प्रीवियस कंसेप्ट। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक क्विज़ है, तो इस क्विज़ को मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट किया है, आप दोबारा री अटैम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले भी आप देख सकते हैं जो मार्क्स हैं वो 10 आउट ऑफ 10 यानी कि 100% हैं। तो अभी मैं आपके सामने इसको दोबारा परफॉर्म कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी मुकम्मल प्रोसीजर समझ आ जाए। यहाँ पर री अटैम्प्ट क्विज़ करेंगे क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा इसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो इस दफ़ा इस वजह से ये आ रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास, बेस ऑन योर नॉलेज गेन थ्रू वीडियोस एंड मटेरियल। तो इस ऑप्शन में आपने ऑप्शन सी को टिक करना है। रिकैप्सुलाइजेशन इज़ अ टूल टू इंगेज, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। प्रैक्टिस विच ऑल अबाउट आस्किंग क्रिटिकल, इस ऑप्शन को आप टिक करके इसको सबमिट कर देंगे, ऑप्शन सी को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, बेस ऑन नॉलेज थ्रू रीडिंग मटेरियल एंड वीडियोस इज़ नोन दैट टीचर। तो इसमें आपने 3 ऑप्शन को टिक करना है। एक आपने इनेबलर वाले ऑप्शन को टिक करना है, दूसरा आपने फैसिलिटेटर वाले ऑप्शन को तरीका, और तीसरा ऑप्शन बी आपके पास है पेडागोजियस, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। इन 3 ऑप्शन को टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, SNC आर्टिकुलेट बोथ द कंपिटेंस। तो इस क्वेश्चन में आपने प्रोमोटिंग क्लास एंड, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, प्रोमोटिंग क्लासेस एंड डिफरेंसेस, ये ऑप्शन डी है, इसको आप टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो ये आपका जो क्विज़ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट ऑल एंड फिनिश वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, सबमिट ऑल, तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपके मार्क्स जो हैं वो 10 आउट ऑफ 10 100% आए हैं। अब आप खुद भी इसको अपने टैब पर या अपने फ़ोन पर परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी के, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। यूनिट नंबर 3 की नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3 हमारे पास है कि प्रिंसिपल, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो इनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये आर्टिकल है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये इन चीज़ों को आपने सिर्फ पढ़ना था। तो यहाँ से ये आपकी एक्टिविटी 3.3 इज़ कंप्लीटेड। तो इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी एक्टिविटी 3.4 को परफॉर्म करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर 3.4 हमारे पास है एक्टिविटी, इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिफरेंट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इसमें आपने ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इन ऑप्शन को टिक करना है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ और इनमें से 4 ऑप्शन को आप छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। इसमें आपने एक मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विद लेस अपॉर्चुनिटी टू रेज क्वेश्चन, इस ऑप्शन को छोड़ना है। दूसरा आपने प्रूव टीचर एज अ अथॉरिटीज़, इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इनको आपने छोड़ना है। बाकी सारे ऑप्शन ये 3 और ये 4, इन 4 ऑप्शन को आपने नहीं टिक करना, बाकी सारे ऑप्शन को आपने टिक करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी यहाँ से ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.5 उसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल, इसको हम ओपन करेंगे। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम इनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल हैं, इनको आपने खुद पढ़ लेना है और ये एक्टिविटी सिर्फ पढ़ने वाली है, आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और एक्टिविटी 3.6 को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3.6 लिखा हुआ है एक्टिविटी।
इसको ओपन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है ये भी क्विज़ था। इसको मैं एक दफ़ा परफॉर्म कर चुका हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मेरे आए थे 1 आउट ऑफ 1, यानी कि 10 आउट ऑफ 10, 100% मार्क्स आए। तो अभी यहाँ पर मैं दोबारा आपके सामने ये परफॉर्म कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इजीली इसको परफॉर्म कर सकें। यहाँ पर ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लर्निंग प्लान मेथडोलॉजी। तो इसमें आपने लर्निंग प्लान मेथडोलॉजी वाले जो ऑप्शन में, इसमें आपने नंबर 2 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो इसमें आपने नंबर 3 को टिक करना है। इसके बाद लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम के सामने आपने नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद असेसमेंट, तो असेसमेंट में आपने नंबर 4 को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद लास्ट आपसे पास एवल्यूशन है, उसमें आपने नंबर 5 को सिलेक्ट करना है। इन ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको फिनिश अटेम्प्ट पर करेंगे तो ये एक्टिविटी भी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबमिट ऑल एंड फिनिश पर टिक करेंगे तो आपकी फिर सबमिट एंड ऑल पर फिनिश करेंगे तो यहाँ से ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं वो 10 आउट ऑफ 10 यानी कि 100% आए हैं। अब आप इस वीडियो को भी देखकर फिर परफॉर्म कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको हम परफॉर्म करेंगे। 3.7 ये हमारे पास एक पीडीएफ है, सी सैम्पल ये पीडीएफ है। आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद ही पढ़ लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलेंगे 3.7 की तरफ, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। असेसमेंट 3.7 पर को परफॉर्म करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। ये भी हमारे पास एक क्विज़ है। इस क्विज़ को मैंने एक दफ़ा परफॉर्म किया था तो उसमें मार्क्स जो हैं वो थोड़े कम आए थे। अब हम दोबारा री अटैम्प्ट करते हैं। आप वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आप दोबारा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, फिर आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है की फीचर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग और चेक ऑल द बॉक्सेस अप्लाई। तो इसमें आपने स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वाले ऑप्शन को टिक करना है, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्निंग, और दूसरे पास स्टूडेंट कोऑपरेट इस वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास है क्रिएटिविटी इज़ इनकरेज। इन 3 ऑप्शन को आपने टिक करना है। इन 3 ऑप्शन को आपने टिक करके इसको सबमिट कर देना है। स्टूडेंट कोऑपरेट और उसके बाद क्रिएटिव इनकरेज और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्निंग, इन 3 ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गुड लेसन प्लान और चेक ऑल अप्लाई। तो इसमें आपने ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम एक इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजी इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टाइम एलोकेशन वाले ऑप्शन, इन 3 ऑप्शन को आपने टिक करके इसको नेक्स्ट आपने कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 विच अप्रोच रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एज अ एक्टिव। तो इसमें आपने स्टूडेंट सेंटर वाले ऑप्शन को टिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। तो इसमें आपने क्लासरूम डिस्कशन वाले ऑप्शन को टिक करके इसको फिनिश अटैम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबमिट ऑल एंड फिनिश पर टिक करेंगे दोबारा, सबमिट ऑल एंड फिनिश पर, तो यहाँ से ये एक्टिविटी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपके जो मार्क्स हैं वो 10 आउट ऑफ 10 100% आ गए हैं, 4 आउट ऑफ 4 यानी कि टोटल आपके 100% मार्क्स आ गए। अब आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। आपने देख ली है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप अपने फ़ोन पर इसको परफॉर्म कर लें। ये आपके सामने यहाँ पर नीचे आंसर दिए हुए हैं, ये तीनों ठीक थे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के भी ये तीनों ठीक थे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक था। ये चारों क्वेश्चन यहाँ पर टिक लगे हुए हैं आपके सामने। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेंगे। हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, इसकी एक्टिविटी 3.8 डिस्कशन ऑन अ यूनिट। तो इसको हम परफॉर्म करेंगे, देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आपके लिए चीज़ें, आप इनको पढ़ लेंगे। हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी 3.9 को परफॉर्म करेंगे, सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पर इसको ये आपके पास एक फीडबैक है, आंसर द क्वेश्चन, इसको आप टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। चेक ऑल दैट अप्लाई, तो आई हैव व्यूड वीडियो थारोली, इस ऑप्शन को भी आप टिक कर लें। आई हैव रिकॉल कंसेप्ट, इसको भी आई हैव कंप्लीटेड, यानी कि इन चारों ऑप्शन को आप टिक करके इसको
सबमिट योर आंसर कर दें तो आपकी ये एक्टिविटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह आपका जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपका यूनिट 1 पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, यूनिट 2 भी अपलोड कर चुका हूँ, अब आपका यूनिट 3 भी अपलोड हो गया है। तो 3 यूनिट आपके सोशल स्टडी के अपलोड हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4, 5 और 6 भी अपलोड हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इससे फ़ायदा लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।